मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, इस वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी जो क्लास चल रही है वो है बीए पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री पेपर सेकंड। और पेपर सेकंड के अंतर्गत हम सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा पुनर्जागरण चल रहा है। इसमें हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो लेक्चर में कि पुनर्जागरण क्या है और पुनर्जागरण के कारण क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण के परिणाम और महत्व के बारे में। हम चर्चा कर चुके हैं कि पुनर्जागरण क्या था। आपको मैं बता दूं कि 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में जो परिवर्तन हुए उन्हें पुनर्जागरण की संज्ञा दी जाती है। और इसके बहुत सारे कारण थे। पुनर्जागरण कोई एक ही समय में नहीं हुआ, इसके आने का बहुत लंबा समय था। तो पुनर्जागरण ने यूरोप के लोगों को, वहाँ की संस्कृति को बहुत अधिक प्रभावित किया। सामान्य रूप से ये लोगों की धारणा है कि पुनर्जागरण एक साहित्यिक क्रांति मात्र था, परंतु ये धारणा उचित नहीं है। पुनर्जागरण ने वास्तव में मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया। जीवन संबंधी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां इसका प्रभाव ना पड़ा हो। मानव जीवन की श्रेष्ठता एवं उसके महत्व में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। लोग पहले की तुलना में अधिक आशावादी हो गए थे और लोगों की सुख सुविधा के लिए अधिक प्रयास किए जाने लगे थे। भौतिक सुख और मनोरंजन के साधनों को मानव जीवन के उत्थान और विकास के लिए परम आवश्यक माना जाने लगा। कला एवं साहित्य के विकसित स्वरूप ने भी मानव जीवन की समस्याओं को उजागर करने एवं उनको दूर करने के उपायों को जनसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत किया और मानववाद के प्रभाव के कारण सरकार का ध्यान गरीब जनता की ओर आकर्षित हुआ और लोगों में मानवता के प्रति प्रेम जागृत हुआ। तो पुनर्जागरण के जो परिणाम थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी सिद्ध हुए। इसके कारण मानव के जीवन में परिवर्तन आया और मध्यकालीन मान्यताओं और अंधविश्वासों का अंत हुआ और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। इसके जो महत्वपूर्ण परिणाम थे वो सबसे पहला परिणाम था विचार स्वातंत्र्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पुनर्जागरण ने लोगों को चिंतन की स्वतंत्रता प्रदान की, जिससे उनकी विचार शक्ति का विकास हुआ। मैंने आपको बताया था कि मध्यकाल में, इससे पूर्व में, पुनर्जागरण से पूर्व लोग जो धर्मशास्त्रों में जो लिखा हुआ था उसको, जो भी कुछ सच्चा और झूठा जो भी बताता था उसको ऐसे धर्माधिकारी जो कुछ उन्हें बताते थे गरीब जनता को, वो वैसे ही स्वीकार कर लेती थी। लेकिन पुनर्जागरण के पश्चात स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन और विचार करने की सुविधा होने के कारण लोगों में चेतना जागृत हुई और जो भी वस्तु, वो जो भी विचार उनके सामने आते थे उनको वो तर्क और विवेक की कसौटी पर कसते थे और उसमें उनकी विश्वास करने की प्रवृत्ति बढ़ गई, जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कैसे? जिसमें निरीक्षण हो, अन्वेषण हो, जांच और परीक्षण, इन सब पर जोर दिया गया, जिससे लोग सत्य को पहचानने में समर्थ हुए। ये था इसका पहला परिणाम। दूसरा परिणाम इसका निकला भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास। अभी मैंने आपको बताया कि हर जो विचार था, हर चीज़ को वो तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने लगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को समझने में सफल हुआ। प्रकृति में विद्यमान जो शक्ति थी उसका उपयोग मानव अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए करने लगा। अब जो उसकी धार्मिक प्रवृत्ति थी, धर्म के और देवताओं से उसका ध्यान हट करके कहाँ चला गया? मानव
जीवन को सुंदर बनाने में, मानव जीवन को सुखी बनाने की तरफ उसका महत्व बढ़ गया। और पुनर्जागरण काल के जो विद्वान और वैज्ञानिक थे वो सब मानववादी थे। मानववादी यानी मानव के विकास के लिए कार्य करना, उसको ज़्यादा अधिक सुंदर और आरामदेह बनाने के लिए प्रयास करना। परिणाम स्वरूप अधिक आकर्षक नगरों और सुविधाजनक तथा आरामदेह घरों का निर्माण किया जाने लगा। सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान बनने लगे और रहन सहन, खान पान, इन सब का स्तर भी बढ़ने लगा। स्त्रियों का जीवन भी अधिक सुखी और आकर्षक बन गया। उन्हें भी अब पढ़ने लिखने का अवसर मिला। इस प्रकार जो धार्मिक दृष्टिकोण था उसके जगह पर किसने ले ली? भौतिकवादी दृष्टिकोण ने ले ली। और भौतिकवादी दृष्टिकोण के विकास ने आधुनिक युग की नींव रखी। अब तीसरा इसका जो परिणाम है वो है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति का जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। आपको मैंने बताया था कि पुनर्जागरण की विशेषता थी एक देशज भाषाओं का विकास। देशज भाषाएं जो आम बोलचाल की भाषाएं थी, उनमें साहित्य लिखा जाने लगा और लोगों को कागज़ और छापाखाना का विकास हुआ, तो लोगों को पुस्तकें भी पढ़ने को मिलने लग गई। और अब वो अपनी भाषा का साहित्य, भाषा में लिखा हुआ जो साहित्य था वो पढ़ने लगे और उनमें नए विचार पनपने लगे। इस देशज भाषाओं के विकास ने राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन भाषाओं के उदय ने प्रांतीयता की भावना को प्रभावहीन बनाने में भी सक्रिय योगदान दिया। व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ तो उपनिवेशों की भी स्थापना हुई और साम्राज्यवाद विस्तार हुआ। इन सब ने राष्ट्रीयता की भावना को और भी अधिक मजबूत बना दिया। अब प्रत्येक राष्ट्र का निवासी अपने राष्ट्र को अधिक समृद्ध और शक्ति संपन्न बनाने की दिशा में प्रयत्नशील होने लगे। शिक्षा के प्रसार के कारण साहित्य के विकास और यूनानी और लैटिन भाषा से प्रभावित होकर राष्ट्र में अपनी उन्नति की भावना जागृत हो गई और हर देश यही सोचने लगा कि उसका राष्ट्र भी यूनान की तरह उन्नति की पराकाष्ठा पर जा पहुंचे। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास लेखन का विकास। इतिहास लेखन की और प्राचीन काल में अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था क्योंकि व्यक्ति सदैव परलोक चिंतन में निमग्न रहता था और पुनर्जागरण के प्रभाव के कारण लोगों के हृदय में इतिहास लेखन एवं उसके अध्ययन की भावना जागृत हुई और पुनर्जागरण ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इतिहासकारों को वैज्ञानिक ढंग से इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद है धर्म सुधार की पृष्ठभूमि का निर्माण। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जो बौद्धिक विकास हुआ उसका सबसे अधिक प्रभाव धार्मिक क्षेत्र पर पड़ा। धर्मयुद्धों ने पोप की सत्ता और प्रभाव को पहले ही आघात पहुंचा दिया था। आपको मैंने बताया था कि धर्म युद्धों में ईसाइयों की पराजय हुई थी और मुसलमानों की विजय हुई थी, जिससे पोप के प्रति जो आस्था है लोगों में उसमें काफ़ी कमी हो गई थी। तो पुनर्जागरण काल की नई खोजों और वैज्ञानिक सिद्धांतों ने प्राचीन धर्म ग्रंथों के बहुत से सिद्धांतों और परंपरागत धार्मिक विश्वासों को भी हिला दिया, जिससे लोगों के धार्मिक बंधनों से मुक्त होने का अवसर मिला और नवयुग की नवीन विचारधारा से प्रेरित लोगों ने धर्म के क्षेत्र में व्यापक जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उनके विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। आपको मैंने बताया था कि कागज़ और छापाखाने का विकास हो चुका था। उस मुद्रण के कारण धर्म का जो ज्ञान था, गूढ़ ज्ञान, वो अब तक
क्योंकि केवल धर्माधिकारियों के मस्तिष्क में ही समाया हुआ था। लेकिन अब क्योंकि शिक्षा की प्रगति हुई, कागज़ छापे खाने के आविष्कार के कारण पुस्तकों में वृद्धि हुई, देशज भाषाओं का विकास हुआ, तो सर्वसाधारण की पहुंच में वो ज्ञान पहुंच गया। बाइबल और धार्मिक ग्रंथों का लोक भाषाओं में अनुवाद किया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो आडंबर और मिथ्या विश्वास थे उनसे लोगों का विश्वास उठ गया और वो सुधारों की मांग करने लगे और इससे धर्म सुधार आंदोलन को बल मिला। वस्तुतः धर्म सुधार आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी वो पुनर्जागरण ने तैयार कर दी थी। मैं अगला जो टॉपिक है वो हमारा है धर्म सुधार आंदोलन। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पुनर्जागरण के बारे में अच्छी तरह से जान लें। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है उन्नत पाठ्यक्रम। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, क्योंकि अभी तक यूनानी और लैटिन भाषाओं में ही पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इन भाषाओं के अध्ययन को अब प्रमुख स्थान दिया जाने लगा और तब से लेकर सीजर, सिसरो, वर्जिल, होमर, शेक्सपियर, अरस्तो आदि विद्वानों की रचनाओं का गंभीर अध्ययन अध्यापन चला आ रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिरोध के स्थान पर आत्म उद्गार के आदर्श को स्वीकार किया गया और विज्ञान और गणित के अध्ययन अध्यापन के साथ सामाजिक विज्ञान के विषयों पर भी पर्याप्त जोर दिया जाने लगा। कुछ अन्य परिणाम भी निकले। पुनर्जागरण ने यूरोप के लोगों में प्राचीन संसार के प्रति जिज्ञासा की भावना उत्पन्न की। जिज्ञासा की भावना कि अब जो लोग हैं पुनर्जागरण से उनकी क्योंकि बौद्धिक विकास हुआ, तो अब ये सोचना चाहते थे कि ये संसार कैसा है, हम उसे देखें। ये सब अब धार्मिक विश्वासों के अंधविश्वासों के स्थान पर तर्क और बुद्धि को प्रोत्साहित किया गया। अब इससे मानव जीवन पर धर्म का उतना प्रभाव नहीं रहा जितना कि मध्यकाल में था। पुनर्जागरण का एक और परिणाम देशज भाषाओं और उनके साहित्य के विकास के रूप में हमारे सामने आया और पुनर्जागरण ने इतिहास के अध्ययन को भी प्रभावित किया। भौगोलिक अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप मानव की भौगोलिक जानकारी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। इस प्रकार हम देखें तो पुनर्जागरण एक उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने विज्ञान, व्यवसाय, धर्म और शासन में बड़े परिवर्तनों के लिए मार्ग तैयार किया और इस मार्ग पर चलकर ही मानव अपनी आधुनिक सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करने में सफल हो पाया। इस प्रकार हम देखें मानव सभ्यता के इतिहास में पुनर्जागरण एक विशेष महत्व रखता है और मानव सभ्यता के इतिहास में यह एक मोड़ बिंदु सिद्ध हुआ। धन्यवाद।